साद रसूल साहब और अदील वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं साद रसूल साहब का। साद, बताइएगा कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो मुखलिसाना काविश है, क्या इमरान खान साहब और पीडीएम हुकूमत इसको कंसीडर भी करेगी? देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब का रोल हमारे आइन और रियासत के ढांचे में किसी भी सियासत या सियासी पार्टी से बालातर है। हमने माजी में देखा, इवन आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी जब इन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस को, कुछ रिकमेंडेशंस को वीटो करके वापस भेजा, जिसके बाद जॉइंट सेशन से पास करना पड़ा, हमने देखा कि माजी में इस तरह के लोग जो सदर या स्पीकर नेशनल असेंबली और या चेयरमैन सेनेट के ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं, क्योंकि उनका हिस्टोरिकली वो किसी न किसी जमात से उनका ताल्लुक़ होता है, तो उनके ऊपर जानिबदारी का या पॉलिटिकल अलाइनमेंट का कम अज़ कम लगता रहा है जो एलिगेशन। सदर आरिफ अलवी हाउएवर बाकी तमाम सुदूर की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे लगता ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल अलायंस से बालातर होके लोगों को मिल बैठने का कह रहे हैं बतौर सदर, जो कि हमारी फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या हमारी फेडरेशन और यूनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये इस स्पिरिट के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत हमारी सियासत की इससे बहुत दूर है। हकीकत के अंदर तो सियासतदान, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक दूसरे से मिल बैठने को तैयार नहीं, बल्कि ख़ास तौर पे अगर कहा जाए इमरान खान साहब की बात, तो खान साहब को शायद लोग सपोर्ट ही इसलिए करते हैं, खान साहब की पॉलिटिक्स का, उनके नैरेटिव का एक सेंट्रल पीस है ये कि मैं बकौल उनके इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, जो कि जिससे वो पीडीएम की लीडरशिप को जिस तरह वो बुलाते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। और उनके बहुत से लोग इस बात पे शायद नाला हो जाएं, उनके सपोर्टर्स, या उनसे मुंह फेर लें अगर वो अपनी इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये सदर साहब की तजवीज़ अच्छी तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ देर है। मैं दूसरी बात एक करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जो आपने कहा कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और अगर यही पैसे इस्तेमाल किए जाएं सैलाब में तो बेहतर होगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि ना सिर्फ कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के जलसों के पैसे अगर सैलाब में इस्तेमाल किए जाएं, ये बात भी दुरुस्त है कि जो कतर में किसी के पैसे पड़े हैं, अगर वो भी पाकिस्तान ला के अपने हुक्मरान जमात वाले अगर पैसे सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। अगर एवन फील्ड से थोड़े से पैसे निकाल के सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। अगर सारे महल से थोड़े से पैसे निकाल के या स्विस अकाउंट से थोड़े पैसे निकाल के अगर सैलाब में लगा दें तो अच्छा होगा। ये बात दुरुस्त है कि तमाम पैसे जो भी सैलाब में लग सकते हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन हमें एक बात को मद्देनज़र रखना है कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, वो एक कैंडिडेट भी हैं। वो 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्हीं हलकों के अंदर जब इमरान खान साहब का रिस्पेक्टिव अपोजिंग कैंडिडेट कोई तकरीर करता है, कोई जलसा करता है, तो हम उस पर तनकीद नहीं करते। कुछ दिन पहले फैसलाबाद के अंदर आबिद शेर अली साहब ने एक छोटा सा जलसा किया, हमने उन पर तनकीद नहीं की कि ये पैसे तो लग सकते थे सैलाब में, लेकिन अपोजिंग कैंडिडेट क्योंकि इमरान खान हैं तो उसके ऊपर कुछ मीडिया में तनकीद हो रही है। हमें सिर्फ मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो एक कैंडिडेट हैं, और दूसरा फिर भी अच्छा हो कि वो जलसे ना करें, सैलाब में पैसे दे दें। जैसे कि बड़ा अच्छा हो कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स ना बनाएं, सैलाब में पैसे दे दें। अच्छा साथ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जलसों पे तनकीद की आपने बात की, तो अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं इमरान खान साहब की मकबूलियत को लेकर, और जिस तरह से बड़े दावे भी किए जाते हैं कि उनके जलसे जो हैं वो ख़ासे बड़े होते हैं और वाकई उसमें लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर वाकई वो इस चीज़ को सीरियस ले लें, तो क्या उनकी जो कैंपेन है अगर वो उसका रुख इस साइड पे मोड़ लें तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, हम सबको, आप और मैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं सियासत के ऊपर, हमें भी चाहिए कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके सिर्फ सैलाब पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम एक टोल फ्री नंबर अनाउंस कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी लीडरान, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जैसे सियासी लीडर जिनका इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, उनको चाहिए कि वो अपनी टाइगर फोर्स, वो अपने सियासी वर्कर्स, अपने सपोर्टर्स सबसे कहें कि आप कल के मेरे जलसे में ना आएँ, बल्कि अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जहाँ पे हम इमरान खान साहब पे ये तनकीद कर रहे हैं, तो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दो उनके जो ऑपोजिट कैंडिडेट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस हल्के के अंदर कोई प्रेजेंस तो शो करनी है।